ये चाहता था कि पवन दास को मैं सारी सच्चाई बताकर और महेंद्र से अपनी रंजिश निकालूं। अब भाई मैं तो सत्य का साथी था, मुझे किसी से रंजिश का तो कोई मतलब था ही नहीं, मुझे तो सत्य चाहिए था। और उसके लिए परमात्मा ने संदीप को मेरे पास भेज दिया। बहुत सारी बातें ये मुझे बताया करता था कि एक बार हम बहुत सारे भगत दिल्ली में बैठे हुए थे, वहां पर महेंद्र जी भी थे, और ऐसे कोई बात चल गई तो महेंद्र ने गुस्से में आकर कहा कि ये मिशन अपनी ऐसी तैसी कराओ, ये जो मिशन है ना, ये भक्ति वाला मिशन चल रहा है जो गुरु जी का, ये अपनी ऐसी की तैसी कराओ ये मिशन। मैं तो गुरु जी को अपना भाई मानता हूं, वरना मुझे इस मिशन विशन से कोई लेना देना नहीं है। यानी भगत ये संगत बाढ़ में जाओ, कुएं में पढ़ो, ये भक्ति भक्ति को करो ना करो, मैं तो केवल गुरु जी को अपना बड़ा भाई मानता हूं। मतलब गुरु भी नहीं, परमात्मा भी नहीं, मैं तो गुरु जी को अपना बड़ा भाई मानता हूं, इसलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूं, नहीं तो मिशन अपनी ऐसी तैसी कराओ। तो दास को समझ में आया कि ये इतनी बातें अगर बोल रहा है तो ये गुरु को अपना भाई भी नहीं मानता, ये तो इसकी मजबूरी है, क्योंकि ये भगोड़ा घोषित है। अगर संगत को अगर संगत की इसे आवश्यकता ना हो तो ये इतनी बात भी ना बोले कि गुरु जी को तो मैं अपना बड़ा भाई मानता हूं। अगर ये भगोड़ा घोषित नहीं होता तो ये कब का भक्ति छोड़ के बैठ चुका होता। लेकिन इस महेंद्र की मजबूरी हो गई संगत के बीच में बने रहना, क्योंकि भगोड़ा घोषित है, जाए तो कहां जाए, रिश्तेदारियों में जाए तो पुलिस पकड़ ले, उनके मुखबिर रहते हैं, तो संगत में छुप के रहना, और फिर वो खर्चा पानी कौन दे, फिर संगत वाले देंगे गुरु का भाई समझ के। तो इसकी मजबूरी थी ये बात कहना कि मैं गुरु जी को अपना बड़ा भाई मानता हूं, अन्यथा ये बड़ा भाई भी नहीं मानता। अगर ये गुरु जी को बड़ा भाई मानता तो बड़े भाई के कंधे से कंधा मिलाकर बरवाला कांड में संघर्ष करता, अपने बाप समान अपने बड़े भाई परमेश्वर रामपाल जी को बरवाला कांड के समय अकेला छोड़कर ये 18 नवंबर की रात को भगोड़ा बन के नहीं भागता। अगर भाई भी होता तो ये साथ देता, लेकिन ये भाई भी नहीं मानता। फिर इसने कहा कि एक दिन ये ऐसे ही अपनी फरारी काटता काटता महेंद्र और मेरे घर पे आ गया, गुड़गांव नामदान केंद्र पर। वहां पर भक्तों की सेवा लगी रहती थी।